तो आज का हमारा टॉपिक है PQLI। ये क्या है? मानव विकास को मापने की एक विधि। जैसे HDI एक विधि थी, मानव विकास सूचकांक एक विधि थी, वैसे ही PQLI भी एक विधि है मानव विकास को मापने की। इसे इंग्लिश में कहा जाता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसे इंग्लिश में कहा जाता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। और इसका दूसरा हिंदी में इसे कहा जाता है जीवन सूचक की भौतिक गुणवत्ता। जीवन सूचक की भौतिक गुणवत्ता। तो विकास को मापने के, मानव विकास को मापने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग सूचकांक हैं, जिसमें से एक है PQLI, जीवन सूचक की भौतिक गुणवत्ता। इस इंडेक्स का जो इसे इजाद करा था 1979 में, इसे इजाद करा गया 1979 में। 1979 में इसका इजाद हुआ और 1979 में इसे इजाद करने वाले जो अर्थशास्त्री थे वो थे मॉरिस डी मॉरिस। उनका नाम था मॉरिस डी मॉरिस। और मॉरिस डी मॉरिस ने एक संयुक्त जीवन सूचक की निर्माण किया। उन्होंने क्या कहा? ये जो सूचकांक है, जैसे HDI हमारा 3 बिंदुओं पे फोकस करता है, वैसे ही PQLI भी मॉरिस डी मॉरिस ने जो बताया वो 3 बिंदुओं पर फोकस करता है। सबसे पहले IMI, जिसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडिकेटर बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडिकेटर। इसका मतलब क्या है? शिशु की मृत्यु दर कितनी है किसी क्षेत्र में, इसे हम हिंदी में बोला जाता है शिशु मृत्युता। दूसरा जो बिंदु है उसमें दूसरा बिंदु है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर। इसे हम क्या बोलते हैं? जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा, या दूसरे शब्दों में इसे हम कह सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर। और तीसरा जो बिंदु है वो है बेसिक लिटरेसी इंडिकेटर, या BLI। बेसिक लिटरेसी इंडिकेटर। बेसिक लिटरेसी इंडिकेटर। और बेसिक लिटरेसी इंडिकेटर को हम हिंदी में बोलेंगे मौलिक साक्षरता संकेतक। मौलिक साक्षरता संकेतक। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, PQLI को और HDI को कंपेयर करें, तो हमें क्लियरली दिखेगा कि जो PQLI है, जीवन सूचक की भौतिक गुणवत्ता जो है, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी को कंसिडर कर रहा है, जीवन प्रत्याशा को कंसिडर कर रहा है। और ये जो पहले 2 बिंदु हैं वो दोनों ही किसको कवर कर रहे हैं? स्वास्थ्य, हेल्थ एक ऐसा सोशल इंडिकेटर है जिसे कवर कर रहे हैं। तीसरा जो बिंदु है इसका BLI, बेसिक लिटरेसी इंडिकेटर, वो किसको कवर कर रहा है? वो बेसिकली शिक्षा को कवर कर रहा है। तो अगर हम HDI और PQLI को कंपेयर करें तो HDI एक ज्यादा बेहतर इंडिकेटर है, सूचकांक है मानव विकास को मापने का। क्यों? क्योंकि ये सोशल इंडिकेटर्स कौन से हुए हमारे? शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ आय को भी कंसिडर कर रहा है मानव विकास को मापने के लिए, प्रति व्यक्ति आय। जबकि PQLI सिर्फ और सिर्फ सोशल इंडिकेटर्स को कवर कर रहा है, सामाजिक सूचकांक, जिसमें हमारे आए हैं हेल्थ और एजुकेशन। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है दोनों में, है ना? तो दोनों ही आपको पढ़ने हैं, HDI भी, मानव विकास सूचकांक भी, और PQLI भी, जीवन सूचक की भौतिक गुणवत्ता भी। तो आज के लिए इतना ही। जी मैम।